नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि इससे पहले हम अगस्त और सितंबर 2 महीने का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से हम जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जुलाई 1 से 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई का वीडियो हो जाए। 6 जुलाई का करंट अफेयर्स हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलेटिन नाम का एक टूल है, एक समझिए कि एक नया फीचर है, नया एक फेसबुक का एक फीचर आने वाला है। उससे क्या होगा कि जो भी लोग कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट मतलब कहने का मतलब कि कोई वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि जो लोग खुद से किसी कंपनी या संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करके बुलेटिन जो टूल है उस फीचर का इस्तेमाल करके फेसबुक पे डाल सकते हैं। तो बुलेटिन फेसबुक का एक नया फीचर अभी इसका इस्तेमाल अभी ये सिर्फ अमेरिका के लिए है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। बट बाद में इसको पूरे वर्ल्ड में दिया जाएगा। सेकंड अगर हम देखें तो सबसे पहला ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि हरित फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि सामान को ले जाने और लाने के लिए मतलब रास्ता। तो ये शिपिंग के लिए जो जो जलपोत वगैरह होते हैं, सबसे पहला ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 30 जून 2021 को स्टार्ट किया गया है। और ये कोचीन पोर्ट से, कोचीन जो केरल में है, कोचीन पोर्ट से बेपोर और अजिक्कल पोर्ट्स केरला ले जाएगा ये। मतलब कि समुद्र के रास्ते कोचीन पोर्ट से बेपोर और अजिक्कल पोर्ट, केरला में ही दोनों हैं, ये वो ले जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे जो जलपोत मंत्री हैं, ये मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया था। बस इतना ही है। इसमें एक बार इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैबिनेट ने, जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट है, उसने भारत नेट प्रोजेक्ट का पीपीपी मॉडल को अप्रूवल दे दिया है। मतलब कि पीपीपी मतलब प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब कि जो प्राइवेट व्यवसायी हैं वो भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। और भारत नेट प्रोग्राम जो है, ये भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रोग्राम है। यही है। उसके बाद अगर हम देखें तो सीबीएसई, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक वित्तीय अध्ययन के लिए, वित्तीय साक्षरता के लिए क्लास 6 से फिनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर डालने वाला है। मतलब कि वित्तीय साक्षरता बचपन से ही हो, इसके बारे में एक नया चैप्टर ऐड करने वाला है, जोड़ने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो विश्व पर्यटन संस्था है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बता रहा है, इसके रिपोर्ट के अनुसार जो पर्यटन है 2021 में लगभग रुक गया है, कुछ पश्चिमी देशों को छोड़ करके। चलिए ये तो कोविड का इम्पैक्ट है, ये तो कोविड का इम्पैक्ट तो चलिए ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, इलोन मस्क हैं, एक उद्यमी हैं ये। और इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष में सेटेलाइट वगैरह ले जाती है, अमेरिका की कंपनी है। और टेस्ला एक कार कंपनी है, विद्युत से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला कार, उस दोनों कंपनी के मालिक हैं। तो इनका एक प्रोग्राम है स्टारलिंक, प्रोग्राम का नाम है स्टारलिंक। और स्टारलिंक से ये पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और इस स्टारलिंक में टोटल 12,000
उपग्रह इन्होंने का प्लान है इनका, और ये पूरी दुनिया में अभी तो स्टार्टिंग होने वाला है, पूरी दुनिया में इनका इंटरनेट प्रोवाइड करना है स्टारलिंक कार्यक्रम के तहत। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी फरवरी में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो नए आईटी रूल्स आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए हैं, तो इसमें क्या है कि हर एक ऐसी कंपनी जिसके कि 50 लाख से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, जैसे मान लीजिए गूगल है, अमेजन है, या फिर ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब को कंप्लायंस रिपोर्ट, जो भी नियम हैं उसके कंप्लायंस, वो नियम पालन कर रहे हैं या नहीं, या कैसे कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट देना है। तो गूगल या फिर फेसबुक, इन्होंने सब रिपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि नए आईटी रूल्स है, फरवरी 2021 में ये लाए गए थे। काफ़ी इसमें हो हल्ला भी हुआ था कि प्राइवेसी पॉलिसी है या फिर मीडिया को कंट्रोल करने के लिए है ये, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूडाइज है। यूडाइज का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यूडाइज प्लस ने रिपोर्ट जारी किया है 2019-20 के लिए। इस रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूलों की स्थिति और कैसे अध्ययन की शिक्षा की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यूडाइस के रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स पे, बहुत सारे बिंदुओं पे रिसर्च किया जाता है। यूडाइस प्लस सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, इतना काफ़ी है बीपीएससी सीडीपीओ के ख्याल से। उसके बाद इसने एक पुपिल टीचर रेशियो जो है, वो 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें 30 बच्चों पे एक टीचर का होना अनिवार्य था। राइट टू एजुकेशन जो हमारा है, शिक्षा का अधिकार 2010 जो हमने कानून का पारित किया था, उसमें भी 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, छोटे बच्चों के लेवल पे। ऊपर जाने पे थोड़ा कम हो जाता है। तो इसने अभी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी ये रेशियो सेम रखा गया है। ये जो 30 बच्चों पे, ये इस रेशियो को चेंज नहीं किया गया है, इस अनुपात को चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हम देखें 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। देखिए, ग्रैंड मास्टर जो होते हैं चेस में होते हैं, और ये जो उपाधि दी जाती है, ये विश्व चेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है। इसका नाम है फीडे। ठीक है, फीडे ये देती है, और ये 12 साल के हैं। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट में हमारा एक ट्रेडिशनल में या फिर स्टैटिक जीके में इसको लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये 18 फरवरी 2016 को एक छोटा सा न्यूज़ आया था, बट न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये योजना लॉन्च हुई थी 2016 में 18 फरवरी को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है। हाँ, फ्लिपकार्ट ने, देखिए इंटरनेट वगैरह में क्या चल रहा है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं, और एक दो क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी सीडीपीओ में। फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी, SHOPSY, शॉप्सी नाम का अपना एक ऐप लॉन्च किया है, और ये ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, वो इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर्स पे रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर, इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा हैं, ये उड़िया कवि हैं, और ये साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो अवार्ड वगैरह है उस पर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद वाको इंडिया है। वाको इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि खेल से संबंधित है, और इंडिया का किक बॉक्सिंग एक खेल होता है। उसमें क्या होता है
एक तकिया में, मतलब जैसे होता है ना तकिया टाइप का, बालू उसमें भर लेते हैं, पैर से मारते हैं, उसको किक बॉक्सिंग वाला खेल बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी में। उसके बाद अगर देखें तो देखिए, चूँकि हम जुलाई का न्यूज़ देख रहे हैं तो इसमें जुलाई के न्यूज़ में इसमें कुछ ओलंपिक का भी जब शुरुआत होने वाला था तो उसका भी न्यूज़ है। तो माना पटेल हैं, वो पहली महिला और तीसरी स्विमर हैं इंडिया से, पहली महिला स्विमर मतलब तैराक, ये माना पटेल हैं, ये ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है यूएस, अमेरिका जो अफ़गानिस्तान छोड़ के गया था, तो सबसे मुख्य जो एयरपोर्ट था, एयरफील्ड बोलते हैं उसको, बगराम एयरफील्ड से वो छोड़ के गए थे, सबसे लास्ट में वहीं पे वो थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, बगराम एयरफील्ड कहाँ है, अफ़गानिस्तान में, या फिर कौन सा एयरफील्ड से अमेरिका छोड़ के गया था, उस फील्ड का नाम क्या है, तो बगराम एयरफील्ड है। ये अफ़गानिस्तान का चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद एक न्यूज़ है इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, और ये भी इनको मतलब कोविड वैक्सीनेशन, कोविड का टीकाकरण जो है इसको अलाउ कर दिया था। तो इसमें बस इतना एक क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जिनको दिया जा सकता है। तो उसमें हो सकता है बच्चे हों, महिलाओं हों, पुरुष हो, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके बना सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्वेस्ट इंडिया जो है, एक इन्वेस्ट इंडिया एक इसको एक अवार्ड मिला है, और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और इसको विश्व का सबसे मोस्ट इनोवेटिव प्रमोशन एजेंसी, मतलब किसी भी व्यवसाय को या किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया को, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये प्रचार इनको दिया गया है ये। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे पहला स्पेस वॉक किया था, मतलब अंतरिक्ष में वो चल के गए थे, वहाँ पे हवा तो है नहीं तो अंतरिक्ष में तैरे थे। और चाइना का जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका नाम है क्या, हाँ, उसका नाम है टियानहे। टियानहे एक्चुअली, टियानहे जो नाम है वो मेन टियांगोंग है, टियानगोंग। चाइना का नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का रहता है, तो टियानगोंग उनका स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। इससे पहले मीर अंतरिक्ष स्टेशन जो था वो अब हटा दिया गया है, रसिया का था। अभी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 7-8 देश मिल करके ये चला रहे हैं, ये अभी भी चल रहा है। ये हमारा था। उसके बाद एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है 5 जुलाई 2021 को। एक्चुअली डेट वेट कितना, इतना स्कीम्स है, गवर्नमेंट इतना स्कीम, किस किस का डेट याद रखिएगा, बट अगर याद हो पाए किसी शॉर्टकट से तो याद कर लीजिएगा। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया था, और इस स्कीम यानी कि योजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो बच्चों में बेसिक जो समझदारी की या फिर आंकिक न्यूमरेसी, मतलब गिनती विनती पहाड़ा जोड़ घटाव, जो बेसिक जो सामान्य स्किल होते हैं, सामान्य जो बच्चों को आना चाहिए, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर देखें तो क्यूबा के नज़दीक एक तूफ़ान आया था जिसका नाम एल्सा, ELSA, एल्सा था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद श्रीनगर, पहला श्रीनगर में जो भारतीय जो एक ड्रोन हमला हुआ था, UAV हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद से श्रीनगर ज़िले में UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन वगैरह जो होता है उसको बैन कर दिया गया है। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे 27 जून को ये अटैक हुआ था, उसके कारण ये फैसला लिया गया है।
नया एक है पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उनका चुनाव कर लिया गया है। सिर्फ चुनाव नया हुआ नहीं है, ये नेता सिर्फ चेंज हो गया है, बीजेपी के। उसके बाद अगर देखें तो भारत पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है, ये 1960 में हुआ था। ये बेसिक स्टैटिक है, बस जानना चाहिए। इसमें 6 नदियों के जल को कैसे बांटा जाए भारत पाकिस्तान के बीच में, इसको डिसाइड किया गया था। नीचे वाली जो नदियां हैं उसका नाम है RBS, रावी, ब्यास और सतलज, और ऊपर वाली जो नदियां हैं उनका नाम है CJI, यानी कि चिनाब, झेलम और इंडस। इंडस मतलब सिंधु को नदी को बोलते हैं। तो बीच से स्टार्ट कीजिए, ऊपर जाइएगा तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो है, शॉर्टकट एक जस्ट मैंने बनाया हुआ था। नीचे वाला RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे करके बता सकते हैं। एक सेक्शन 66A है IT एक्ट का, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A। इसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल केस में इसको असंवैधानिक करार दिया गया था, और अभी भी इस पर फाइल किया जा रहा था, FIR फाइल किया जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि 2000 किस इस साल में 2015 में किस केस में, श्रेया सिंघल केस में IT एक्ट के किस सेक्शन को, सेक्शन 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था। पूछ सकता है, हालांकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल फिर भी हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो पेटीएम में एक छोटा लोन देने के लिए एक स्कीम स्टार्ट किया है, पोस्ट पेड मिनी। ये मतलब सामान खरीद लीजिए, बाद में पैसा दीजिए। अमेजन पे भी आता है, कुछ नया नहीं है इसमें। फिलीपींस में ताल नाम का एक ज्वालामुखी है, वो कभी भी फूट सकता है। ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। उसके बाद नासा ने एस्टेरॉयड रियुगु नाम का, एस्टेरॉयड क्या होता है? छोटा छोटा पत्थर का चट्टान होता है जो तैरते रहता है। उस पर जापान का जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष संस्था है, जाक्सा ने हायाबुसा 2 नाम का एक अंतरिक्ष यान भेजा था, और वहाँ से वो सैंपल, पत्थर के टुकड़े लेके लौटा है, वो नासा को मिल गया है। रियुगु इम्पोर्टेंट है, जाक्सा इम्पोर्टेंट है, और हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स में ये लीगो वाल नाम का जो है ना, ये लीगो वाला पूछा भी हुआ है। जो गुरुत्वाकर्षण तरंग जो होते हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको देखने के लिए अमेरिका में और इटली में 2 जगह लाइगो करके एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और वो जो दो ब्लैक होल जो जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे फूटती है। तो इसमें ये देखा गया है, एक न्यूट्रॉन स्टार अगर ब्लैक होल के साथ कंबाइन करता है, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्पादन होता है। तो ये उन्होंने डिटेक्ट किया है, मतलब पाया है। लाइगो कहाँ कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, अमेरिका और इटली में है। कहाँ कहाँ, आई थिंक फ्लोरिडा में है, बट देख लीजिएगा इसको कि लाइगो अमेरिका में कहाँ। इंडिया में भी एक स्टार्ट होने वाला था, तमिलनाडु में, एक पहाड़ के अंदर में उसको बनाने वाले थे। तमिलनाडु में कोई जगह है वहाँ पे। उसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो मैंगो डिप्लोमेसी, मतलब कि कुछ होता है डिप्लोमेसी में, किसी देश से अच्छे संबंध करना है तो कुछ गिफ्ट दे दिया। इसमें हरिभंगा आम की एक प्रजाति है, हरिभंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गिफ्ट किया है। म्यांमार में अभी मिलिट्री शासन चल रहा है, और म्यांमार की मिलिट्री को तत्मा दाव भी बोलते हैं, तत्मा दाव, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो इन्होंने, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। म्यांमार में तो मिलिट्री शासन चल ही रहा है, उससे इम्पोर्टेंट है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी में तख्ता पलट हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुझे लगता है कि इतना ही है। एक, हाँ, जो ध्वजवाहक थे ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम हमारी बॉक्सिंग से थी, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के हमारे कप्तान थे।
ये हमारे 6 दिनों का 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक का करंट अफेयर का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 जुलाई से देखेंगे। धन्यवाद।